Hello, this is quadratic equation, which is the second lesson from algebra, and this is exercise 2.1 and this is question number first. Okay, so question number first ये है कि write any two quadratic equation. कोई भी दो जो है quadratic equation आपको लिखना है. So quadratic equation का standard जो form होता है वो होता है ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है, तो यही standard form लेके जो है you only have to put the value of a, b and c. ठीक है, तो आप एबीसी का कुछ भी वैल्यू पुट करके यू कैन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, सो आई एम जस्ट टेकिंग हियर ए वैल्यू सपोज 7, सो 7x स्क्वायर, बी वैल्यू सपोज 5x प्लस सी वैल्यू इज सपोज 9. सो आई गॉट दिस माय फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिमिलरली आई कैन राइट सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सपोज आई टेक हियर 11x स्क्वायर, देन b वैल्यू सपोज 9 and c value, you can take any value. Okay, so this is also my quadratic equation. So these are any two quadratic equation which I got from this standard form of quadratic equation. This is question number second from first exercise. Okay, क्वेश्चन ये है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कौन से इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको डिसाइड करना है. सो वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन इट्स डिग्री. ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है? कोई भी इक्वेशन जब वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड वेरिएबल का जो है हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए 2. ठीक है, तो यही जो है यहाँ पे चेक करना है कि वेदर द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 और नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2. सो हियर हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2 मींस दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो वही रीजन लिखना है आपको कि हियर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, therefore given equation is quadratic. Similarly for the second, यहाँ पे भी देखो आप कि y square is equal to 5y minus 10. अगर आप ये दो वैल्यू शिफ्ट कर देते हो, यानी इसको ये तरीके से लिखते हो y square minus 5y plus 10 is equal to 0. शिफ्ट करने के बाद जो है इसके साइन चेंज हो जाएगी. ये पॉजिटिव है तो बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव है तो बन जाएगा पॉजिटिव. सो अगेन हियर हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो ये भी बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हियर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके बाद में ये थर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2. तो देखने से तो ऐसा लगता है कि हियर हाईएस्ट डिग्री इज 2, बट जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे देन इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे दिया है y, तो ये y मुझे कैंसिल करना है क्योंकि कोई भी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए ओनली इन द न्यूमरेटर. ठीक है, सो क्या करना है कि ये y को कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय y. सो पहला स्टेप यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय y. ठीक है, सो y से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये y स्क्वायर बन जाएगा y क्यूब. यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करने के बाद दिस y y गेट कैंसिल, यानी रहेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 2y. तो अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, मींस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे रीजन लिखना है कि हियर हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, ऑफ वेरिएबल इज नॉट 2. 3 है यानी नॉट 2 है. ठीक है, सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक. तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट दिया है फोर्थ. इसमें भी देखो आप x प्लस 1/x, तो देखने से तो ऐसा लगता है कि इट इज अ लीनियर इक्वेशन, मगर जब आप ये डिनोमिनेटर कैंसिल करोगे देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, सो x से आप मल्टीप्लाई करो, पहला स्टेप आएगा
मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। सो एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी रह जाएगा 1, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बनने के बाद ये बन जाएगा -2x। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये -2x का जैसे ही साइड शिफ्ट होगा ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री मिलता है आपको 2 कुछ कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये सारा रीजन जो है यहाँ पे लिखना है आपको कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ही लिखना है फिर से, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो है m+2 इंटू m-5 इक्वल टू 0, तो इसको जो है मल्टीप्लीकेशन करना है 2 ब्रैकेट का। सो देखो आप फर्स्ट वैल्यू इंटू होल सेकेंड ब्रैकेट, यानी m इंटू m-5 +2 इंटू m-5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो आप, क्या होगा ये m इंटू m इज m स्क्वायर, m इंटू -5 यानी -5m प्लस 2 इंटू m यानी 2m एंड 2 इंटू -5 यानी -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो m स्क्वायर -5m प्लस 2m यानी ये बन जाएगा -3m -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करते हो इट विल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यही रीजन आपको फिर से लिखना है कि हियर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड नेक्स्ट जो है m³ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m³, ठीक है। तो ये क्यूब वाला कैलकुलेशन आप कर भी लेते हो, तो क्या होगा कि 3m³ और इसको जब शिफ्ट करोगे ये बन जाएगा -m³ -3m स्क्वायर, इसको भी मैंने शिफ्ट कर लिया है, -2 को शिफ्ट कर लिया तो ये बन जाएगा +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये साइड की सारी वैल्यू जो है मैंने राइट हैंड साइड को शिफ्ट की। तो 3m³ -m³ ये बन जाएगा 2m³ -3m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट डिग्री आता है 3, यानी इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन लिखना है कि हियर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट 2, ठीक है। लिख के देती हूँ मैं, हियर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल is not 2, therefore it is not quadratic equation। तो ये quadratic equation नहीं बनेगा, ठीक है। So whether the equation is quadratic or not, it is depending on highest degree of variable। तो आप जो है highest degree देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो whether the given equation is quadratic or not। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दिया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड देन राइट द वैल्यू ऑफ abc, ठीक है। एंड उसके बाद में abc का वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है। सो ax² + bx + c, यानी सबसे पहले आना चाहिए क्वाड्रेटिक टर्म यानी जिसमें वेरिएबल का डिग्री हो 2, उसके बाद में आना चाहिए जिसमें वेरिएबल का डिग्री हो 1 एंड लास्ट में आना चाहिए कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन आपको दिया है वो दिया है 2y = 10 - y², ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है y² एंड वो दिया है नेगेटिव। तो क्वाड्रेटिक टर्म जो है हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। इस कारण क्या करना है कि ये दोनों वैल्यू जो है इसको शिफ्ट करना है टुवर्ड द LHS, ठीक है। तो जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगी ये बन जाएगा y², क्योंकि ये -y² है तो इसका साइड शिफ्ट होने के बाद ये बन जाएगा +y², ठीक है। उसके बाद भी इसको मैंने शिफ्टिंग नहीं किया है, क्वाड्रेटिक टर्म के बाद आना चाहिए जिसमें कि वेरिएबल का पावर हो 1, तो 2y, y का पावर है 1 तो y² के बाद आएगा 2y + 2y, क्योंकि इसका साइन नहीं है एंड साइन नहीं है यानी वो है पॉजिटिव, ठीक है। एंड उसके बाद में आएगा -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इसके बाद में उन्होंने बोला है कि राइट द वैल्यू ऑफ abc। सो हियर a वैल्यू यानी होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म कुछ नहीं दिख रहा है, यानी क्या है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो है 1, ठीक है। तो y² का कोएफिशिएंट यहाँ पे होगा 1, यानी a का वैल्यू बन जाएगा 1, ठीक है। b यानी
जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट है 2, तो b वैल्यू बन जाएगा 2 और c वैल्यू बनेगा -10। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आपको देना है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, a वैल्यू इज 1, b वैल्यू इज 2 और c वैल्यू इज -10। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करो आप, x² + 5x एज इट इज, एंड यहाँ पे जो है माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा -3 एंड माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, सो x² + 5x, ये जो प्लस x है इसको अगर शिफ्ट करते हो तो ये बनता है -x, एंड ये -3 अगर शिफ्ट करते हो टूवर्ड द LHS, ये दोनों वैल्यू को शिफ्ट करना है टूवर्ड द LHS। ठीक है, -3 बन जाएगा +3, एंड ये जो राइट साइड है वो बनेगा 0। ठीक है, तो x² 5x - x, यानी दोनों का कैलकुलेशन बनेगा +4x + 3 = 0। ठीक है, एंड a का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, तो a वैल्यू बनेगा 1, b वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ x वो बनेगा 4 एंड c वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म तो वो बनेगा 3। सो दीज आर वैल्यूज ऑफ a b c। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्चुअली सीक्वेंस मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, ये फर्स्ट के बाद सेकंड यहाँ पे लिखा है मैंने, ये थर्ड सॉल्व कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। तो p इंटू ब्रैकेट 3 + 6p = -5, तो इसको पहले जो है मल्टीप्लाई करो, तो पहले ये 3 को मल्टीप्लाई होगा, बाद में 6p को मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो p इंटू 3 यानी ये बनेगा 3p प्लस 6p इंटू p यानी बनेगा 6p² = -5। ठीक है, तो इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म, यानी 6p² पहले आएगा, उसके बाद में प्लस 3p आएगा नेक्स्ट, एंड उसके बाद में ये -5 बन जाएगा, +5 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद में ABC वैल्यू, a वैल्यू यानी बनेगा 6, b वैल्यू यानी p का कोएफिशिएंट वो बनेगा 3 एंड c वैल्यू बन जाएगा 5। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या करना होगा कि x - 1² यानी एक्सपांड करना होगा। ठीक है, तो a - b² एक्सपांशन आपको पता है वो होता है a² - 2ab + b², तो यही फॉर्मूला यूज करके जो है आपको एक्सपांड करना है। सो यहाँ पे एक्सपांशन बनेगा x² - 2x, ठीक है, प्लस 1² यानी 1 = 2x + 3। इसको जो है थोड़ा सा आप एक्सपांड करके कैलकुलेशन करके देख लेना, जिनको नहीं आता है वो लोग। ओके, सो x² - 2x, ये 2x शिफ्ट करना है, ये दोनों वैल्यू जो है शिफ्ट करना है टुवर्ड द LHS। सो ये +2x है तो ये बनेगा -2x + 1, ये +3 है तो शिफ्ट होने के बाद बनेगा -3 = 0। सो x² -2x - 2x, अगर दो नेगेटिव नंबर है तो उनका होता है एडिशन, एंड एडिशन आता है नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा -4x एंड 1 - 3, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो होगा सब्ट्रैक्शन, 3 में से 1 गया 2 रहा एंड ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, तो -2 यहाँ पे रहेगा = 0। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। जो पहला क्वेश्चन था कि राइट एवरी इक्वेशन इन दिस फॉर्म, तो ये फॉर्म में हो गया, एंड उसके बाद में जो है आपको लिखना है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है यानी 1 है। ओके, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये आएगा -4 और c आएगा -2। ओके, यहाँ पे 3m² एंड ये दोनों वैल्यू जो है इसको शिफ्ट करो टुवर्ड द LHS। क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म तो 2 है, 3m² एंड 2m², बोथ आर द क्वाड्रेटिक टर्म, बट ग्रेटर वाला जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो है 3m², तो ये दोनों वैल्यू को शिफ्ट करना है टुवर्ड द 3m², तो ये बनेगा माइनस एंड ये -9 बन जाएगा प्लस = 0। ओके, सो 3m² - 2m² यानी बनेगा m², 3m² में से 2m² सब्ट्रैक्ट हो गया, m² बन गया एंड +9 = 0। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक टर्म यहाँ पे मिसिंग है पावर 1 वाली, सो यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ m, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो 0m + 9 = 0, यानी पूरा क्वाड्रेटिक टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है ax² + bx + c = 0। सो यहाँ पे जो है a का वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, तो a वैल्यू बनेगा 1, b वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ m जो है 0। ओके, एंड c वैल्यू कितना है 9, एंड दिस इज लास्ट x² - 9 एंड ये 13 जो है शिफ्ट कर दो। ओके, तो ये बनेगा -13
सो एक्स स्क्वायर -9 -13 बोथ आर नेगेटिव नंबर, तो अगर आप इनका एडिशन करते हो तो वो बनता है 22 बनेगा, वो -22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0x। ओके, 0x यानी वो होता है 0, यानी जो मिडल वाला टर्म मिसिंग है उसको मैंने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ 0, -22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे a का वैल्यू बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1, b का वैल्यू बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 0, और c का वैल्यू बनेगा -20। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3।